की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं, खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अगर बात करें तो रिलेशन हमारे कैसे आपको नज़र आ रहे हैं? बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी दी और सारी अमेरिका का सपोर्ट की अफ़गानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, ठीक है। और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस ठीक में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, ठीक है। हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड क्या। नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए कुछ रोचक अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राज्य यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को एक अवरोधनीय ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चलिए इसका मनोहरी और उत्तेजक विश्लेषण करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के समन्वयक रणनीतिक संचार कोऑर्डिनेटर जॉन कॉर्बी के मुताबिक यह यात्रा दिखाएगी कि भारत और अमेरिका प्रथम आपूर्ति के साथ साझेदार है। हाँ, आपने सही सुना। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्रजातांत्रिक देशों की जोड़ी अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मिल रही है। यह साझेदारी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने में भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन कर रहे हैं और इसे ग्रेट पावर के रूप में उभरने में सहायता भी करेंगे। हम अपने आप को ध्यान में रखते हुए यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ मानवाधिकार समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जैसा कि उन्होंने दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ सतत किया है, क्योंकि मानवाधिकार यूएस विदेश नीति का आधारभूत स्तंभ की गणना की जाती है। हालांकि उन्होंने भारत के साथ अमेरिका के व्यापक संबंध की व्यापकता पर जोर दिया है और सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, साइबर, लोग से लोग कनेक्शन और बहुत कुछ क्षेत्रों में परिणामवादी कार्य के बारे में बताया है। कॉर्बी ने यह भी जोर दिया कि भारत और अमेरिका भारतीय महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेट सुरक्षा प्रतिभाओं के रूप में अब वैश्विक भलाई के लिए प्रथम आपूर्ति के साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं। भारत अगले दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त राजनीतिक साझेदारी होगी और इसकी वृद्धि यूएस के हितों को सुनिश्चित करने में मुख्यतः रूप से बीच रास्ता साबित होगी। जब यूएस क्वांटम, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं, सेमीकंडक्टर्स और अन्य महत्वपूर्ण और उभरते हुए प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, कार्यबल के भविष्य, विशेष वैश्विक स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मामले में सोचते हैं तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए कोई नहीं है। यह संगठन विस्तार में तेजी ला रहा है। हम भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की नींव बनने में निष्क्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। हम साथ मिलकर ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आगे बढ़कर मुक्त, खुले और नियमों पर आधारित वैश्विक क्रमन, सुरक्षित और निर्भरता वाले एक दुनिया का निर्माण करेंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई आपसी मामलों, विशेष रूप से यूक्रेन में स्थिति के बारे में चर्चा होगी। विज्ञान के क्षेत्र में जनसंख्या के मुद्दों के साथ स्वास्थ्य, रक्षा और बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी पर भी संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा के दौरान अनेक सार्वजनिक मुद्दों पर नजर रखने के बावजूद हमारे पास मजबूत कार्यक्रम है जिसे हम आगे ले जाएंगे। आगे की यात्रा में हम स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, रक्षा और उभरती हुई प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच संबंध की गहराई और सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों के विकास के माध्यम से वास्तविक परिणाम देने के लिए सहयोग और साझेदारी का आश्वासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान हम उन्हें यह भी बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि यह साझेदारी सिर्फ दो देशों के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उदार है और दुनिया भर में सुरक्षा, समृद्धि और परस्पर समझ के प्रोत्साहन करने के लिए एक अद्वितीय रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यहाँ पर क्या कहा जाना चाहिए, मोदी की यात्रा अमेरिका के साथ सुगमित और गहराई के साथ चल रही है। हमें यह सब याद रखना चाहिए कि यह संबंध भारत और अमेरिका के लिए न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि एक नई कथा का आरंभ है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, साझेदारी और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस सभी संकेतों के साथ धीरे धीरे इस यात्रा का अगला अध्याय आरंभ हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का अपडेट। आशा है हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, टैलेंट है। अच्छा, टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो ठीक जाएगा। हो गया। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने